अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आप सबको जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर जो है सुनाई है सुबह, और मैंने उस पर व्लॉग किया है और आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने जो है ना फ़ज़ल और करम कर दिया है। और ये जो बालाज केस और जावेद भट्ट के मर्डर का जो मामला था ना, इस पर अल्लाह ताला ने जो है ना इतनी बड़ी जो है हमें खुशी दिखाई है कि वो रात को मैंने आपको जो है ना बयान कर दिया, बता दिया आपको ना। अब उसमें सूरत हाल जो है ना कुछ इस तरह की है कि चूँकि मैं हमेशा आपको पता है कि पीस की बात करता हूँ, अमन की बात करता हूँ, और मेरी जो है ना हत्कुल इम्कान ये कोशिश होती है कि जो बात भी आपके साथ करूँ ना वो हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए। आपको पता है कि मैं अमन की आशा का लंबरदार था, हूँ और रहूँगा, बल्कि आइंदा भी ज़िंदगी में अगर कहीं पर मेरा कोई हाथ बस चलेगा या मेरे हाथ में कोई बात होगी या मेरे अल्फाज के चुनाव से या मेरी बात की हुई से अगर एक अच्छा तासुर जाएगा और अमन की तरफ को पैगाम जाएगा ना, तो मैं उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। हालात ये थे कि तीफी भट्ट साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि इस केस में जावेद भट्ट साहब वाले मर्डर में अगर कोई भी बेगुनाह होगा तो शायद आप मेरे मुंह से जो है ना फूल गिरते हुए देखना। अब हालात ये बने हैं कि तीफी भट्ट साहब को जब पता लग गया ना कि कैसर भट्ट की जो है इस जावेद भट्ट के मर्डर के अंदर किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो जाहिर है कि बड़े बड़े बंदे जो हैं बीच में पड़े हुए हैं, और वो तो बड़े कदावर लोग हैं, सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, और कैसर भट्ट वगैरह के जो है ना बहुत ज़्यादा करीबी अजीज़ हैं। कैसर भट्ट उनको अपना बड़ा समझते हैं और समझना भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर कोई आपके साथ चलता है तो उसको इज्जत देनी चाहिए और उसकी बात को भी मानना चाहिए। खैर हुआ इस तरह, तीफी भट्ट साहब से कॉन्टेक्ट किया गया। भट्ट साहब ने जो है ना कहा कि जी मुझे यकीन हो गया कि कैसर भट्ट की इस मुकदमा में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला कैसर भट्ट के लिए हम जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? जाहिर है कि हर मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, कोई बंदा भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालता, क्योंकि ये एक ना बड़ा गैर फितरी सा अमल हो गया हुआ है। आप किसी को फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो अगले का क्या पता वो व्हाट्सएप दूसरा जो है रिकॉर्डिंग पे लगा के आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हो। ये एक ट्रस्ट होता है और इसमें आगे जो है ना बड़ी बातों को सोचना पड़ता है। इस तरह जब बात होती है वो उनको कहते हैं कि हम सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना कैसर भट्ट के लिए रखते हैं। अब आपको पता है कि कैसर भट्ट ने जितना पहले दिन से बालाज फैमिली के साथ खड़े हो गए, जो जो उन्होंने अल्फाज, जो जो उन्होंने नफ़रत का इजहार, जिस तरह उन्होंने इनके साथ मोहब्बत यानी मुखालिफिन के साथ नफ़रत और इस घर के साथ मोहब्बत के लिए जो उन्होंने किया है, तारीख में लिखा जाएगा। इस बात से तो न मैं मुकर सकता हूँ ना ही कोई पाकिस्तानी मुकर सकता है, और ये मुकरना भी जो है ना गलत होगा, ये मेरी नज़र में अच्छा काम नहीं होगा। अब आप देखें तीफी भट्ट साहब ने जो बात की उसके मुताबिक उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर का लफ्ज़ कह के जो है ना साबित कर दिया कि वो जो है ना नरम गोशा रखते हैं कैसर भट्ट के लिए। अब कैसर भट्ट जो है ना उसको पता था 302 की डेट है, और आपको पता है कि जज साहब ने कोर्ट में ये कहा है कि जी अगर जो अगली तारीख पे आपने अपना वकील पेश ना किया तो आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। ये जो मुलजमान जो नामजद हैं फतेह, इनको कोर्ट के अंदर ये बात कही गई है। अब आप देखें कि जज साहब के प्रेशर के बाद क्या होता है, 302 जो मजाक नहीं होता, 302 में जो है ना जज साहब एक दो तारीखें दे दें तो बहुत बड़ी गनीमत होती है, नहीं मिलती। दूसरी तीसरी तारीख पे जो है ना फैसला हो जाता है। अब कैसर भट्ट को जो है ना ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है। कैसर भाई के साथ मेरी जब बात होती है ना तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद भाई मैं खुद चाहता हूँ कि हमने चूँकि दुश्मनियाँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नशेब फराज देखे हुए हैं, तो मैं खुद चाहता हूँ कि बालाज फैमिली जो है ना, चूँकि ये दुश्मनी है, इनका फ़ायदा कोई नहीं है। अब आप इस बात को दूसरे एंगल पे ना ले जाएं। कैसर भाई ने सोचा कि अगर मैं ग्रीन सिग्नल के बाद अगर मैं जाकर अपने बयान करवा लेता हूँ, या मेरे लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है उसके मुताबिक अगर मैं अपनी हद तक मामले को समेट लेता हूँ तो लोगों ने मुझे नहीं जीने देना। और ये बात है अभी जेन्युइन। आप ये देखें ना कि अगर कैसर भट्ट जो पहले दिन से साथ लगा हुआ है, अगर वो बैक फुट पे जाता है और अपनी हद तक केस को ख़त्म कर लेता है, तो ये बात जो है ना मुझे समझ नहीं आती या मुझे हजम नहीं होती। मैंने भी डाउट करना था कि यार कैसर भट्ट के ऊपर जब मुसीबत पड़ी है तो इसने उनको तनहा छोड़ दिया है। अब ये जो है ना अंडरवर्ल्ड होता है, जो दुश्मनदार लोग हैं ये भी अंडरवर्ल्ड के कहलाते हैं। जिस बंदे के साथ 10 गनमैन है वो लाहौर शहर की ज़ुबान में अंडरवर्ल्ड का कहलाता है।
कैसर भट्ट ने जेलें काटी हुई हैं, क्या कैसर भट्ट को ये जेब देता है कि वो अपनी हद तक जो है मामले को सॉर्ट आउट करवा के बैक फुट पर चले जाए और मसहब वगैरह को जो है इनके हाल पे छोड़ दे? ये इम्पॉसिबल है। कैसर भट्ट के साथ जब मेरी बात हुई, छोटा भाई है और बड़ी रिस्पेक्ट करता है मेरी ना, और मैंने कैसर भाई से जब बात की है ना, मैंने उनको कहा मुझे ऑडियो पैगाम भेजते हैं। उन्होंने जो मुझे ऑडियो पैगाम भेजा ना, मैंने इसलिए नहीं चलाया कि उसके अंदर उन्होंने अभी भी वो बात नहीं की जो वो करनी चाहते थे। मेरे पास वो जो है मैसेज पड़ा हुआ है, और मैं बड़ा जहादीदा हूँ, मैं वो बंदा हूँ, मैं हवा के रुख से जो है ना बड़ी चीज़ों की असेसमेंट कर लेता हूँ और वो ठीक होती हैं, आपसे शेयर कर देता हूँ। और आप लोगों को पता है कि मेरी पेशेंट गोइयाँ नहीं होती, बड़ी ज़िंदगी के तलख तजर्बे हैं जो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने वो ऑडियो पैगाम जो है ना बीच में नहीं चलाया। अब नाज़रीन, कैसर भाई का वो पैगाम मैंने क्यों नहीं चलाया? हालांकि मुझे चलाना चाहिए था। मुझे पता है कि ये वो पैगाम है जो मुझे तो समझ आ गया, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आना। अब नाज़रीन, होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है, कैसर भाई जो है ना उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है, और उन्होंने यकीनन ये बात मसहब और फतेह को बताई होगी। अगर मेरे साथ उन्होंने ये बात शेयर की है और दूसरी पार्टी से भी, यानी अब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो लोग फिर मौक़िफ़ लेने के लिए पहुँच जाते हैं। मेरी बड़े मजबूत बंदे के साथ बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि शाहिद भाई, अल्लाह ताला ने जो है ना कैसर भट्ट के हाथ तक मामले को सॉर्ट आउट करवा दिया है, बिल्कुल ये मामला समझने के, इनके हाथ तक बयान देने के लिए वो तैयार हैं। अब नाज़रीन, आप मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पे आगे ये बात करता हूँ या आपको ऐसे बताता हूँ कि जी कैसर भट्ट का मामला मुक चला है तो हूँ इन्होंने पब्लिक पूछ लेगी या हूँ इन्होंने हल पूछ लेंगे, तो ये बात मेरी करनी बनती है। मुझे आप लोग बता दें मैंने ये बात क्यों नहीं की कि ये जो बात है ना जख्म कुरेदने वाली है, ये नफ़ी जो है ना माइनस ज़िमरे में जाती है। बात हमेशा वो करो जो आपके दिल को नरम करे। और दूसरी बात, एडवांस ये बताने का कि सुलह हो गई है, उनके दिल के अंदर जो मलामत होगी ना, या वो सोच रहे होंगे पता नहीं अगर हम बयान देते हैं या हम सुलह करते हैं तो लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं। आप लोगों का फ़र्ज़ ये बनता है इस वक्त जो है ना मामले की हसासियत को समझते हुए ना हौसला अफजाई करें। नीचे आप लिखें कि जी अगर कैसर भाई के साथ वो बयान देने के लिए या सुलह करने के लिए तैयार हैं दूसरी पार्टी, किसी को बुरा भला न कहें। दोनों पार्टियां बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं। ये लाहौर शहर की डिजिटल मीडिया की दिखाई जाने वाली सबसे बड़ी दुश्मनी है। ना 100 साल पहले और ना ही 100 साल बाद लाहौर शहर का कोई ऐसा मर्डर जो पूरी दुनिया में इतनी हाइप पकड़ जाए नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। इस केस के ऊपर दिन रात काम किया मैंने, मेरे साथ और भी डिजिटल मीडिया के सैकड़ों जो है ना यूट्यूबर उन्होंने काम किया, कईयों ने खुद साख्ता खबरें बनाई। मैंने तकरीबन कोशिश ये की है कि हर बात आपको एडवांस बता दूं। मैंने ये भी बात आपको एडवांस बता दी है। मैंने आपको कहा है कि सुलह हो गई, मैंने आपको कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो चुकी है। अब मुझे पूछें कैसे, मैंने क्यों आप लोगों को कह दिया, मुझे नहीं पता। मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, मेरे कंधों पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं है। क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ आपको? क्या आज तक जितनी प्रेडिक्शन मैंने आपको की हैं या जो अपनी राय आपसे शेयर किया है उसमें कितने % बातें जो हैं वो गलत हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हालात को भांपते हुए, जायज़ा लेते हुए वो बात करता हूँ जो जू में नहीं फिक्रे में ना हो, खुली खुली बात करता हूँ। आप लोग इस वक्त सिर्फ अपना रोल ये अदा करें जो भाई ये लिखते थे। आप देखें, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने अपने थंबनेल पे ये लिखा है, आज जो प्रोग्राम लगा उसके ऊपर मैंने लिखा है जस्टिस फॉर अमीर बलाज। मैंने आपको स्लोगन का जो है ना उसका मैंने थंबनेल बना दिया हुआ है। क्यों बना दिया है? ताकि आप लोगों के दिल में ये बात है, मैं फिक्र से चिढ़ नहीं खाता हूँ यार, मैं इंसाफ दे नहीं सकता हूँ। यहाँ पर अगर इंसाफ हो जाए ना तो और क्या चाहिए हमें पाकिस्तान में? यहाँ से लोग सिर्फ इंसाफ ना होने की वजह से, मसावी हुकूक ना मिलने की वजह से पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। इस बात से मुकर सकते हैं आप लोग। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग मेरे शाना बशाना चलें। मैं अमन की आशा का अलंबरदार हूँ, मेरे हाथ में ये झंडा है। मैंने दोनों पार्टियों को बैक वक्त तनकीद का निशाना बनाया है। मैंने प्रोग्राम्स में कहा है कि अगर ये जेल चले गए तो उनका साथ ये होगा, अगर ये दुश्मनी ना ख़त्म हुई तो तीफी भट्ट साहब के प्लाजों के अंदर जो है ना हम लोग हलीम की रेडियाँ लगा खड़े होंगे और किराया भी नहीं देंगे। ये जो प्लाजे इनके अंदर उल्लू बोल रहे होंगे। और दूसरी तरफ आप आ जाएं बलाज वगैरह की फैमिली, इस पे अगर ये दुश्मनी नहीं ख़त्म करते या सुलह नहीं करते तो खुदा की कसम, मैंने पहले तीफी भट्ट को तनकीद का निशाना बनाया, अब मैं इनके बारे में तो अपनी जो राय आपसे शेयर कर दूं। ये जो ट्रक के इनके खड़े हैं ना अड्डे के अंदर, खुदा की कसम अगर अल्लाह ताला ने इनको इस सॉफ्ट कॉर्नर पे लाकर सुलह ना करवाई या अल्लाह ताला को अगर ये ना मंजूर हुआ कि ये घर जो है ना, देखें मेरी बात सुने, कैसर भट्ट के आता वो बेगुनाह है।
اب وہ کتنی دیر عدالت کو فیس کرے گا؟ کیا کیسر بٹ کو بے گناہ ہوتے ہوئے اس بات سے کہ میرا تڑا ہے یا میرا تعلق ہے جیل میں جانا چاہیے؟ پہلے تو آپ لوگ نیچے یہ لکھیے گا کہ کیسر بٹ کو چونکہ وہ بے گناہ ہے، کیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی چلے جائے قربانی کے بکرا بن کے؟ تو 302 اگر درخت پہ لکھ دی جائے نا تو درخت سوکھ جاتا ہے. تو کیسر بٹ نے مصیبتیں کاٹی ہیں. اگر اس کی حد تک اس کے مخالف یا جن کے ساتھ کیسر بٹ نے دن رات اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اگر وہ سافٹ کارنر دے رہے ہیں تو کیسر بٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو کمنٹ باکس آپ نے یہ لکھنا ہے. پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اگر کیسر بٹ کل اپنے بیان کروا لیتا تو اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. تیسرا آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ اگر کیسر بٹ کے لیے یہ حالات بن گئے ہیں تو مذہب وغیرہ کو، فتح وغیرہ کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا ان کو سٹینڈ لینا چاہیے؟ کیا وہ سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ یا جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جو آنے والے حالات سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، آپ کا دل مانتا ہے وہی حالات بن جائیں گے؟ کیا اتنے بڑے کاروباری لوگوں کو ان کی نظر میں جسٹس فار امیر بلاش یہ ہے کہ وہ اڑ جائیں، کیسر بٹ الگ ہو جائے، پھر یہ شرائط ہو جائیں گی بیچ میں کہ جی ہم نے کیسر بٹ کے بیان دے دیے، کیسر بھائی اب آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا اپنا تعلق نہیں رکھنا کیونکہ ہماری ان سے دشمنی ہے. پھر یہ جو دوستی تھی نا جو آپ دیکھتے رہے سوشل میڈیا پہ، کیسر بٹ نے دن رات ان کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا نہیں کہا؟ جو کرتا ہے دنیا میں ایسے مجھے آپ بتائیں. ان کا گھر تھا، اس نے گھر سمجھ کے سب کچھ کیا ہے. تو پھر یہ جو ہے نا دوستی جو تھی وہ تھی میں بدل جائے گی. تو کیا آپ چاہتے ہیں یہ تھی میں بدل جائے؟ یہ بہت بڑی حماقت ہوگی. آپ لوگوں کا ایک غلط کیا ہوا کامنٹ جو ہے نا پھر دوبارہ اس آگ کو بھڑکا دے گا اور یہ لاوے کی شکل اختیار کر جائے گی. کیا آپ لوگوں کو اس وقت اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر میں آپ سے ریئلٹی پہ ساری باتیں کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں، ساری پوزیشن آپ کو کھول دی ہے، کسی کو شک نہ رہے. کیسر بٹ سے بات ہوئی، میاں بلال سے میری بات ہوئی ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا میں 2 قدم آگے چلتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر بہت زیادہ امید ہے کہ میں نیت کا بھلا ہوں. میری نیت کے اندر فطور نہیں ہے. میں دیہڑی بازی کے لیے بیچ میں نہیں پڑا ہوا. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ صلح کروا دی تو میں آپ کو چائے پیتا ہوا اس گھر میں نظر نہیں آؤں گا. میں کسی کے بات نہیں جا سکتا ہوں. میں اتنی بڑی بڑی شادیوں پہ نہیں جاتا ہوں. مجھے دنیا دعوتیں دیتی ہے کہ چوئی صاحب آئیں کھانا کھا لیں، میں کو معذرت کر رہا ہوں، میں نے نہیں آنا. میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. خدا را میری باتوں کو سمجھ کرنا. آپ لوگ یار دیکھیں کامنٹ کرتے ہیں نا، میرا کیا چاہتا ہوں کامنٹ سے آپ دونوں کے بارے میں برا بھلا لکھیں، لیکن آپ جو ہے نا دوست ہی بن جائیں. ایک امن کی آشا علم بردار میں بناؤں. میں نے یہ علم اٹھایا ہوا ہے، نیک نیتی سے اٹھایا ہوا ہے. میں نے دونوں گھروں کو جو ہے نا برابر تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بھاٹ صاحب کے ساتھ بھی لڑا ہوں ٹیلی فون پہ، آج بھی شاید ان سے رابطہ کروں. کوئی نئی چیز میں نے کہا تھا میرے پاس ریکارڈنگ ہے. اب ایسے حالات میں وہ ریکارڈنگ لگا دوں تو وہ بم پھٹ جائے گا. آپ لوگ جب بلاج کی باتیں سنیں گے آپ کا دل دکھے گا کہ یار یہ اس بندے نے لا کے ہمیں جو ہے نا اتنی ہمدردی ہماری تھی، تو بلاج یہ ریکارڈنگ میں کیا کہہ رہا ہے. میں نے وہ پروگرام روک دیا ہے، ریزن کہ میرے اس پروگرام سے جو ہے نا انتشار پھیل جائے گا، جو کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا. ناظرین آپ اپنا رول ادا کریں. میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کو میں نے خبر بتا دی ہے کہ صلح ہو گئی ہے. چونکہ لڑائی جھگڑا یا دہشت کی علامت کیسر باٹی تھا. باقی مذہب وغیرہ فتح وغیرہ ٹھیک ہے، اگر جاوید بٹ کے قتل میں انوالو ہیں یا نہیں انوالو ہیں، وہ اس کام کے اناڑی ہیں. وہ اتنے کھلاڑی نہیں جتنا وہ جو ہے کیسر بھائی ہے. تو کیسر بٹ کے لیے اگر سافٹ کارنر ہو گیا ہے تو کیا کیسر بٹ کو اس وقت اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں آپ کا فرض ہے کہ آپ بالکل اپنے تجربے کے مطابق وہ ساری باتیں نیچے لکھیں اور میں آپ کو رپلائی کروں گا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا میرے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو قبول و منظور فرمائے. دونوں گھروں کے جو ہے نا دل نرم ہوں اور یہ پوری صلح جو کہ ابھی نامکمل ہے اللہ تعالیٰ پایا تکمیل پہ پہنچائیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.